भारतीय बाजारों में पिछले कुछ सालों से चीन के बने सामानों ने अपनी गहरी पैठ बना ली है। चीन में बने सामान आम से लेकर खास हर किसी को अपनी ओर खींचते हैं। इसका कारण इन सामानों का भारत में बने सामानों से सस्ता होना है। पर पिछले कुछ समय से नेशनलिज्म की आड़ में चीन में बने सामानों के बहिष्कार की बात देश में चल रही है। लोग सोशल मीडिया में चीन के बने सामान न खरीदने की अपील लोगों से कर रहे हैं। फेसबुक, ट्विटर से लेकर व्हाट्सएप पर ऐसे मैसेजों को खूब शेयर किया जा रहा है। इस समय हम पहुंचे हैं दिल्ली के चांदनी चौक पे। यहाँ पर चाइनीज मार्केट का बहुत बड़ा बाजार है। जैसे कि पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया में लगातार चाइनीज सामान के बहिष्कार की बात चल रही है, लोग व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से चाइनीज सामान न खरीदने की अपील कर रहे हैं। इसी विषय पर हम आज चांदनी चौक में चाइनीज मार्केट लगाने वाले दुकानदारों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या सच में लोग चाइनीज सामान का बहिष्कार कर रहे हैं, क्या इस बार उन्हें चाइनीज सामान बेचने में कुछ परेशानी हो रही है या नुकसान हो रहा है। दिल्ली के प्रसिद्ध चांदनी चौक स्थित चाइना मार्केट में देश भर से लोग सामान खरीदने के लिए आते हैं। यहाँ दुकान चलाने वाले दुकानदारों का कहना है इस बार त्योहार के सीजन में उन्हें 30 से 40% तक घाटा उठाना पड़ रहा है। ये लोग थोक विक्रेता से 4 से 6 महीने पहले मांग के हिसाब से सामान ले लेते हैं, पर इस बार इन लोगों का सामान नहीं बिक रहा है। लोग इस बार चाइनीज मार्केट में सामान लेने से कतरा रहे हैं, जिससे इनकी आमदनी पर अच्छा खासा असर पड़ रहा है। देखिए, वहाँ से चाइना ने तो माल बेच दिया अपना, लेकिन यहाँ दुकानदार पिस रहा है। दुकानदार के बाद इतना लाखों का स्टॉक है, वो कहाँ बेचेगा? वो जब ग्राहक ही नहीं होगा उसको नुकसान हो रहा है। हमने तो 5-6 महीने पहले आ जाता है सामान, तो जी किसी हफ्ते 2 महीने पहले आया था, किसी 5 महीने पहले आ जाता है सामान। इस बार मतलब 30 से 40% से ज़्यादा नुकसान हो जाएगा सर। चाइना में बने सामान खरीदने को लेकर लोगों में अलग अलग राय है। कुछ लोगों का साफ कहना है इन सामानों का बहिष्कार देश में होना चाहिए, क्योंकि चीन पाकिस्तान का समर्थन करता है। साथ ही इससे भारतीय व्यापारियों का भी बड़ा नुकसान होता है। देखिए, सहमत तो पूरे हैं। बाकी अगर गवर्नमेंट चाहती तो ये इसको बंद कर सकती थी फैब में, क्योंकि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिन्होंने माल रिटेलर को दे रहे हैं, वो मुनाफा तो जा चुका है सारा का सारा चाइना में। वो तो पहले से ही जा चुका है, क्योंकि फैब से ही ऑलरेडी तैयार हो चुका था सारा सामान। तो ये माल अगर डिक्लेयर करती है गवर्नमेंट की यहाँ चाइना का जो माल है उसको बंद करना चाहिए, तो ये तो गलत है, क्योंकि ये जो व्यापारी हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, ये कहाँ जाएंगे फिर। चीन में बने सामान के बायकॉट की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है। लोगों का मानना है कि भारत सरकार को आगे आकर इस पर फैसला करना चाहिए, क्योंकि इस बहिष्कार का सीधा नुकसान छोटे दुकानदारों को हो रहा है। चाइनीज सामानों के बहिष्कार के कारण इन लोगों का सामान नहीं बिक पा रहा है, जिसमें इन लोगों का कोई कसूर नहीं है। भारत सरकार को बिल्कुल कदम उठाना चाहिए, कॉज जो हम देख रहे हैं हमारे पास मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है हमारे पास पूरी सप्लाई। सो हमें चाइना से अपना इंपोर्ट जो अपना कम करना चाहिए। हमें अपने पीछे से ही सामान रोकना चाहिए, जिससे मार्केट में वो सामान ही ना आए, कॉज अगर मार्केट में सामान आएगा तो कस्टमर उसको ज़रूर खरीदेगा। चीन में बने सामान का बहिष्कार देश में मुमकिन है, इस पर भरोसा करना इतना आसान नहीं है। चीन भारत का सबसे बड़ा कारोबारी सहयोगी है। 2015 में भारत ने चीन से 61 अरब डॉलर का साजो सामान आयात किया था। भारत में आयात किए जाने वाले सामान में गिफ्ट आइटम्स, टीवी, कंप्यूटर के सामान, फोन और लैंप्स प्रमुख हैं। ये सामान कभी सीधे चीन के नाम से बिकते हैं तो कभी मोहर लगने के बाद किसी और के नाम से, जबकि भारत ने चीन को 2015 में महज 9 अरब डॉलर का निर्यात किया था, जो कि बेहद कम है। भारत में चाइना से बने सामानों की मांग तभी कम हो सकती है जब भारत में इतनी बड़ी मात्रा में उत्पादन हो, साथ ही ये सामान चीन के बराबर सस्ता हो। चाइना के माल को बंद कर दिया जाए, मगर हमारा तो चलेगा ही नहीं। हम गवर्नमेंट बंद कर दे, हमें खुशी होगी, हमें फ़ख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान का माल हम बेचें, मगर हमारे पास तो है ही नहीं ना वो प्रोडक्ट, वो कैमरे नहीं है ना। अब ये कैमरा 10,000 का सेट लग जाता है चाइना का, अगर हमारा इंडिया का आएगा तो वो 30,000 का है। हमें 10,000 का करके दे, बंदे लेंगे। हम तो सोचते चाइना बंद हो, गवर्नमेंट वहाँ से बंद कर दे तो अब माल आएगा नहीं। अब गवर्नमेंट वहाँ से बंद नहीं करेगा तो आएगा और हम तो बेचेंगे, क्योंकि फ़ायदा इसमें ही है हमें चाइना के अंदर। सोशल मीडिया पर भले ही चीन से बने सामानों की बहिष्कार की बात तेजी से फैल रही हो, राष्ट्रवाद के नाम पर चीन के बॉयकॉट की बात हो रही हो, पर देश की सरकार चीन से लगातार व्यापारिक रिश्ते बढ़ा रही है। राष्ट्रवाद की आंधी में छोटे दुकानदारों को निशाना बनाया जा रहा है, पर जो लोग इस त्योहार के सीजन में चाइनीज सामान बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, उनको बर्बाद करने की कोशिश देश में हो रही है। इस समय हम आए हैं चांदनी चौक के चाइना मार्केट में, जहां पर हमने यहां के दुकानदारों से बात की। इन दुकानदारों का साफ कहना है कि इस साल इनकी वैसी बिक्री नहीं है जैसी और साल त्योहारों के सीजन में होती थी।
इन लोगों का साफ कहना है कि अगर सरकार को चाइना के सामान पर बैन करना था तो ये उसे स्टेप बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, लेकिन अब जब बाजार चाइनीज सामान से पट चुका है उसके बाद चाइनीज सामान के बहिष्कार का कोई मतलब नहीं होता। कैमरा पर्सन रेन के साथ हेमराज सिंह चौहान, नेशनल 10 तक।